तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर हिगाशिनो फैमिली के घर आ गया होता है। वो दरवाजा खोलता है, उसके सामने किकजी और सिया बैठी होती हैं। वो एरेस से कहता है, एरेस मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। इतना ही नहीं, मैं वैक्सीन की जानकारी भी लेकर आया हूँ और उस पॉइजन फ्लावर को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। लेकिन हम ऐसे ही उन्हें बुली नहीं कर सकते। अब एरेस का डेब्यू करने का समय आ गया है। अपनी किंगजी चौंकते हुए कहती है, यंग इनफान तुम एरेस से क्या करवाना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये मिस्टीरियस रिंग है, एवरग्रीन वाइन, ये सब मुझे ट्रेजर हंट पेबिलोन के कॉन्फ्रेंस में मिला था। मैं चाहता हूँ एरेस चुपके से किके किनकाई फैमिली में घुस जाए और उन्हें लूट के एकदम कंगाल कर दे। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी अंगीठी को एवरग्रीन वाइन में डाल देता है और उसे अपने कुत्ते के गले में बांध देता है। पीछे से अपनी किंगजी कहती है, यंग इनफान क्या एरेस ऐसा कर सकता है। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, एरेस ऐसा कर सकता है। और सिब्रिस प्रजाति स्पिरिट सोल सबसे नफरत करते हैं, इनकी बहुत खतरनाक दुश्मनी होती है। अब हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एरेस क्या तुम्हें वो सब समझ आ गया जो मैंने तुम्हें कहा था। केके किनकाई फैमिली में जाओ और तुम्हें जो भी चीज लेके दिखे उसे वापस मेरे पास लेकर वो भी कहता है, यस मालिक मैं समझ गया। अब हमें सीधे केके किनकाई फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना डॉगी वहां पर आ गया होता है। वो भी बहुत खतरनाक रूप लेकर आ गया होता है। अपनी डॉगी को देखकर सबकी फट गई होती है। हारून कहता है, ये कितना शक्तिशाली डीमन है, इसका क्यूआई प्रेशर है ऑलमोस्ट यामाता नो ओरोची एस क्लास स्पिरिट बीस्ट के बराबर है। तभी एक बुढ़ा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई केके किनकाई फैमिली में जबरदस्ती घुसने की, इसको अब मौत की सजा जरूर मिलेगी। हारून ने इस बीस्ट को पकड़ने के लिए किसी को भेजो। वो भी कहता है, यस सर मैं अभी भेजता हूँ किसी को, ये तुम लोग जाओ उसे पकड़ लो। वो लोग भी कहते हैं, जी सर हम लोग अभी जा रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। इतना करने के बाद वो सभी लोग अपने अपने स्पिरिट बीस्ट को निकाल लेते हैं और वो सभी स्पिरिट बीस्ट हमारे डॉगी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। भाई इसमें सांप है, लोमड़ी, सियार जो भी है स्पिरिट बीस्ट सब लोग हमारे डॉगी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। भाई अपना डॉगी अपने मुंह से सभी को पकड़ लेता है। इसके पास 3-4 मुंह है ना, इसलिए सबको पकड़ लिया है, सबको मार के खत्म कर देता है। सामने का नजारा देखकर हारून डर जाता है। वो कहता है, ओह माय गॉड ये बीस्ट तो सच में बहुत शक्तिशाली है। फिर वो अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता है और कहता है, मुझे नहीं लगता है कि एक अकेला बीस्ट है पूरे केके किनकाई फैमिली को खत्म कर सकता है, जल्दी से बाहर आओ व्याको। भाई उसके उतना कहते ही तुरंत वहां पर एक बहुत बड़ा टाइगर वाला बीस्ट आता है। भाई उसके पास पंख भी है, वो उड़ने वाला टाइगर है। वो आते ही बड़ी खतरनाक रोर करता है। पीछे से हारून कहता है, जाओ उसे खत्म कर दो और अपने मन में हंसते हुए कहता है, ब्याको मेरा सबसे शक्तिशाली फेमिलियर है, ये छोटा मोटा डॉगी इसके सामने तो कुछ नहीं है, बड़े आसानी से निपटा देगा, उसको खत्म कर देगा। टाइगर अपने डॉगी से कहता है, ओ छोटे तू इतना छोटा है तब भी तेरे अंदर तक घमंड आता कहां से, कुत्ते मैं तुझे बहुत कुत्ते के मौत मारूंगा। भाई वो इतना कह रहा होता है लेकिन अपना डॉगी भाई उसे पीने लगता है, चूसने लगता है। वहीं पर वो टाइगर रोने लगता है, अरे भैया तुझ ऐसा ना करो, अरे मैं कोई लस्सी पस्सी नहीं हो कि मेरा चूस रहे हो, मतलब सॉरी मुझे क्यों चूस रहे हो, अरे मुझे जाने दो, छोड़ दो भैया, माफी हो गई, गलती कर दो, मतलब सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो। उसकी ऐसी हालत देखकर हारून तो चौंक जाता है। वो कहता है, ये क्या हो रहा है, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अरे यार मेरा टाइगर हार रहा है, वो तो उसके पेट में जा रहा है। भाई देखते ही देखते अपना डॉगी उसे चट कर देता है, देखते ही देखते चूस कर खत्म कर देता है। वो कहता है, मजा आ गया टेस्टी। तो गाइस मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ, कोई कुत्ता शेर को खा गया, वाह रे वाह, मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। अब हम हारून को देखते हैं, साला जिसकी फट के 64 हो गई होती है, उसका शरीर थर कांप रहा होता है। वो कहता है, तुम लोग क्या देख रहे हो, जाओ मिलकर अटैक करो नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। भाई उन लोगों की भी फट चुकी होती है, उनके भी माथे से पसीना चूर रहा होता है, उनको भी डर लग रहा होता है, लेकिन जैसे तैसे करके फिर वो हमारे डॉगी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो तीनों लोग अपने फेमिलियर को बुलाते हैं। भाई एक तो सारंज टाइप का उड़ने वाला फेमिलियर है और एक सांड है, एक बैल है, सर्वा समझ नहीं आ रहा है कौन किसका फेमिलियर कैसा है, मैं तो नाम ही नहीं जानता। वो तीनों लोग अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं अपने डॉगी के ऊपर। अपना डॉगी भाई झपा कर पकड़ कर नामू करके खा जाता है, सबको उड़ा के मारता है, सबको खत्म कर देता है एक ही बार में। इस बार हारून को इतना खतरनाक झटका लगा होता है, इतना खतरनाक सौ लगा होता है, भाई उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं, वो बेहोश हो जाता है गिरकर। फिर हम देखते हैं अपना डॉगी अपना साइज छोटा करता है और खुशी केके किनकाई फैमिली के ट्रेजर हॉल में घुस जाता है। वो जैसे ही उस हॉल के अंदर जाता है, भाई उसके सामने एकदम खजाना ही खजाना पड़ा होता है, पेटी भर के खोना नहीं सोने के सिक्के रखे होते हैं। अपना डॉगी कहता है, लगता है यही ट्रेजर है जिसे मुझे मालिक ने इकट्ठा करने के लिए कहा था। फिर वो कहता है, रिसीव। भाई उसके इतना कहते ही वहां पर जितना भी ट्रेजर था सब उसके अंगूठी के अंदर जाने लगता है। भाई मुझे भी नहीं पता था उसका जो अंगूठी है वो स्पेस रिंग है, मुझे नहीं पता था, वो सभी खजाना उसके अंदर चली जाती है। जब सारे ट्रेजर भरा जाता है तो वहां से जाने लगता है, लेकिन भाई वो डॉगी किसका है, कमीना तो होगा ही। वो घर का दूसरा ट्रेजर भरने लगता है। भाई वो क्या भरता है मुझे नहीं पता क्या भरा है, फिर दूसरी जगह जाता है, फिर कुछ भरने लगता है। जब घर का सारा सामान भर लेता है इधर उधर जाकर, तब वो वहां से जाने लगता है और रास्ते में कहता है
मुझे लगता है मालिक ये सब सामान लेकर खुश हो जाएगा। हम देखते हैं वहीं पेड़ के पीछे कुछ बंदे छिपे होते हैं, वो हमारे डॉगी को जाते हुए देख रहे होते हैं। एक बंदा कहता है क्या वो जा रहा है, दूसरा बंदा कहता है कहीं वो वापस आकर अचानक से हमें मार न डाले। तीसरा बंदा अपने माथे से पसीना पूछते हुए कहता है नहीं नहीं वो वापस नहीं आएगा, चलो चलते हैं घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वो घर के अंदर गया क्यों था। फिर हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हरुण चिल्लाते हुए कहता है ओ मैया रे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, उस कुत्ते ने हमारा सारा ट्रेजर चुरा लिया रे। उसने तो मेरा खरीदा हुआ हाई ग्रेड का स्टेक भी चुरा लिया। वो दरिंदा हमारे साथ इतना निर्दयी व्यवहार कैसे कर सकता है। तो गाइस ये स्टेक क्या होता है आई डोंट नो, मुझे बाद में पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो गार्डन में बैठा होता है, उसके साथ किंगजी और सिया भी बैठी होती है, वो लोग कुछ खा रहे होते हैं। किंगजी कहती है यंग इनफान क्या तुम्हें पूरा यकीन है ऐसा करने से वो कुत्ता है कहीं खतरे में तो नहीं आएगा ना। वो भी कहता है चिंता मत करो, एरस भले ही देखने में शक्तिशाली ना दिखता हो लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है, उन यिंग यांग मास्टर को निपटने के लिए वो अकेला ही काफी है, उन लोगों को कुत्तों की तरह मारेगा, पटक पटक के मारेगा। किंगजी कहती है क्या सच में। तभी भाई अपना कुत्ता वहां पर भौ 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 करते करते वहां पर आ जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है, उसका सर सहलाता है और कहता है चलो देखने दो तुम क्या क्या चीज लेकर आए हो। इतना कहने के बाद वो स्पेस रिंग निकालने लगता है, तभी वो अचानक से कुछ देखकर शॉक हो जाता है और कहता है अरे ये तो पूरे किंकाई फैमिली को उठा कर लेके आ गया, सभी के सभी स्पेस रिंग पूरी तरह से फुल है। अपनी किंगजी कहती है यांग इनफान इस स्पेस रिंग के अंदर कितना सामान है। वो भी कहता है हर रिंग के अंदर 10 क्यूबिक मीटर जितनी जगह है, सब रिंग पूरी तरह से भरी हुई है, इसमें आर्टिफैक्ट नेफ्राइट टीवी फ्रिज कूलर पंखा और यहाँ तक कि टेबल और कुर्सी भी है। फिर वो एक सोड निकालता है और कहता है वाह ये तो किंकाई फैमिली का ट्रेजर ब्रिलियंट इसून डिवाइन सोड है, अब से ये मेरी। गुड जॉब एरस, तुमने बहुत अच्छा काम किया, जब हम घर लौटेंगे तो मैं तुम्हें स्पिरिट बिस्ट पिल दूंगा इनाम के रूप में। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के मोबाइल पर किसी का फोन आता है, वो उस फोन को पिक करता है और कहता है क्या आप ये क्या कह रहे हैं, तुम जापान मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, ठीक है मैं कल वहां पर जरूर आऊंगा उसे देखने के लिए। फिर वो उस फोन को काटते हुए कहता है किंगजी और सिया मुझे लगता है कि हमें जापान में 2 दिनों के लिए और रुकना पड़ेगा, चाइना के टीम ऑफ डेलीगेट यहाँ पर कुछ मुसीबत में है, इसलिए मुझे उनकी मदद करने के लिए कल जाना होगा। किंगजी हंसते हुए कहती है कोई बात नहीं, सिया और मैं साथ में शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं। सिया कहती है हाँ, और हम वहाँ पर स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन गोल्डन पेविलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी फुजीवारा गेट के सामने खड़ी होती है, किसी का इंतजार कर रही है। वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर और एक कैमरामैन आता है। न्यूज रिपोर्टर कहती है रुको, क्या वो लेडी फुजीवारा नहीं है जो हमेशा बीमार हुआ करती थी, वो अब कैसे चल सकती है, वो तो पैरालाइज थी ना। मुझे बहुत अच्छी खबर की खुशबू आ रही है, किसी ने लेडी फुजीवारा को ठीक कर दिया है, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है, चलो वहां पर चलते हैं। इतना कहने के बाद वो लेडी फुजीवारा के पास जाती है और कहती है लेडी फुजीवारा क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ। वो कहती है ऑफ कोर्स तुम मेरा इंटरव्यू ले सकती हो। न्यूज रिपोर्टर कहती है तो मुझे बताइए क्या आप इतने सालों से इसी गोल्डन पेविलियन में इलाज करवा रही थी। वो भी कहती है जी हाँ, मास्टर मुझो हर हफ्ते में एक बार मेरी जांच करते थे। ये सब सुनकर वो न्यूज रिपोर्टर बहुत खुश हो जाती है, वो अपने मन में हंसते हुए कहती है तो मास्टर जेन ने ही लेडी फुजीवारा को ठीक किया है, ये तो बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। जैसे ही ये न्यूज हेडलाइन पर आएगा तहलका मच जाएगा, धमाका हो जाएगा, मैं ऑफिशियल न्यूज रिपोर्टर बन जाऊंगी। फिर वो कहती है मास्टर मुझे का मेडिकल स्किल कुछ ही सालों में बहुत तेजी से प्रोग्रेस हुआ है ना। वो भी कहती है खैर वो बहुत टैलेंटेड है, पिछले कुछ सालों में उसने भी बहुत सुधार किया है। वो रिपोर्टर हंसते हुए कहती है मुझे तो इसके बारे में पहले ही से पता था, मैंने तो पहले ही इस न्यूज के टाइटल के बारे में भी सोच लिया है। फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो रिपोर्टर किसी से फोन पर बात कर रही होती है। वो कहती है डायरेक्टर मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, मास्टर मुजी ने लेडी फुजीवारा की बीमारी को सक्सेसफुली ठीक कर दिया है। यह सुनकर वो डायरेक्टर शॉक हो जाता है और कहता है क्या सचमुच में वो ग्रेट हेल्थर है। वो भी हंसते हुए कहते हैं जी हाँ, वो बड़ी खतरनाक बीमारी थी, उसका इलाज नामुमकिन था, उसे कोई जीनियस नहीं जीनियस बंदा ही ठीक कर सकता था। इतना ही नहीं, उन्होंने जिसकी जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि लेडी फुजीवारा है। ये न्यूज सुनकर सभी लोगों को बहुत खुशी होगी। उसकी बातें सुनकर डायरेक्टर जोर से हंसने लगता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, सभी मटेरियल को जल्द से जल्द प्रोसेस करने के लिए भेज दो ताकि हम इस न्यूज को जल्द से जल्द ब्रॉडकास्ट कर सके। ये न्यूज पूरे जापान में सनसनी मचा देगी, तहलका मचा देगा, बड़ी खतरनाक न्यूज है ये। तुम इस तरह के ब्रेकिंग न्यूज ढूंढने में बहुत माहिर हो, और हाँ मैं तुम्हारा बोनस बढ़ा दूंगा और साथ ही में तुम्हें ऑफिशियल रिपोर्टर भी बना दूंगा। वो भी कहती है ठीक है। इतना करने के बाद वो फोन को काट देती है और अपने साथी से कहती है सुनो उस सीन को काट देना जिसमें लेडी फुजीवारा उस होंगसिया के डॉक्टर को धन्यवाद
करती हैं। वो भी कहता है यस मैम मैं समझ गया। तो गाइस इन लोगों को पता चल गया है कि लेडी फुजीवारा का इलाज हमारे मेन कैरेक्टर ने किया है, इसलिए वो उस सीन को काटने के लिए कह रहे हैं। उसके जगह पे मास्टर मूजो को लगाएंगे सीन वहां पर। रिपोर्टर कहती है वैसे हमारे टीवी स्टेशन पर होंगसिया के डेलीगेट्स और हमारे डॉक्टरों के बीच होने वाली मीटिंग का ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि वो लोग जिस बीमारी पर चर्चा करने वाले हैं वो बीमारी सेम बिल्कुल हमारे लेडी फुजीवारा की बीमारी से मिलती जुलती है। कैमरामैन भी कहता है हाँ मैंने भी इस बीमारी के बारे में सुना है। अपने प्रोफेसर मियाजाकी वो भी कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन हमें अब इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उन होंगसिया के डेलीगेट्स को दिखा देंगे कि मास्टर हुजो के साथ मतलब मास्टर मूजो के साथ हम किसी से कमजोर नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रोफेसर मियाजाकी का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है मसाको क्या तुम्हें पता चला होंगसिया के डेलीगेट्स क्या गलतियां करते हैं? वो भी कहती है मैंने जांच कर लिया है, दरअसल हमारे लोगों को कोई भी गलती नहीं मिली है। फिलहाल वो लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्रोफेसर वांग क्लियर एक्सप्लेनेशन देने में फेल हो गए हैं। मियाजाकी हंसते हुए कहता है खैर उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, उनसे कहो कि वो लोग ऐसे ही दबाव डालते रहें और सारी गलती प्रोफेसर वांग पर डाल दो, फिर हमें एक बेहतर सॉल्यूशन ढूंढना होगा और हम उस होंगसिया के रिप्रेजेंटेटिव को पछाड़ देंगे। वहीं पर कुछ डॉक्टर हिचकिचाते हुए कहते हैं लेकिन प्रोफेसर मिस्टर मिसुई के ब्रेन हेमरेज और हेमेप्लेजिया का क्या होगा, हमें अब भी इसका इलाज नहीं करने आता। तभी एक मोटा डॉक्टर के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, वो उसे देखता है और कहता है एक सेकंड रुको प्रोफेसर मियाजाकी इसे देखिए। इस न्यूज के अकॉर्डिंग मास्टर मूजो ने लेडी फुजीवारा का इलाज सक्सेसफुली कर दिया है। क्या लेडी फुजीवारा की बीमारी अपने मिस्टर मिसुई की बीमारी से मिलती जुलती नहीं थी? ये सब सुनकर प्रोफेसर मियाजाकी शॉक हो जाता है। वो तुरंत अपने कुर्सी पर से खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुम क्या कर रहे हो, मुझे देखने दो, फोन मुझे दो। वो भी कहता है ये लीजिए। प्रोफेसर मियाजाकी उस फोन को ले लेता है और उसमें न्यूज को पढ़ता है और हंसते हुए कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्द से जल्द मास्टर मूजो को यहाँ पर लाने के लिए किसी को भेजो, हम उस होंगसिया के डॉक्टर को दिखा देंगे आखिरकार हम भी किसी से कम नहीं, हम उनको हरा देंगे, धूल चटा देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें मास्टर मूजो का सीन दिखाया जाता है। वो बैठे बैठे अपने मन में सोच रहे थे डॉक्टर यांग की टेक्निक तो सच में बहुत कमाल की है, काश मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट होता जिस पर मैं ये टेक्निक इस्तेमाल कर पाता। तभी एक दूसरा मोंक कहता है ब्रदर मूजो प्रोफेसर मियाजाकी ने एक पेशेंट की जांच करने के लिए आपको इनवाइट किया है। मूजो कहता है उनको बता दो मैं इस समय बिजी हूँ। दूसरा मोंक कहता है ब्रदर मूजो प्रोफेसर मियाजाकी ने कहा है कि उस पेशेंट की बीमारी बिल्कुल लेडी फुजीवारा की बीमारी जैसी है। भाई ये सुनकर मूजो तो बहुत खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि खुशी के मारे खड़ा हो जाता है। वो कहता है क्या ये सच है? प्रोफेसर मियाजाकी को बता दो कि हम आने के लिए तैयार है। और वो अपने मन में कहता है वाह आखिरकार यंग इन्फान से सीखी हुई टेक्निक का इस्तेमाल करने का मौका मिल ही गया। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो मोटा डॉक्टर फोन पर बात कर रहा होता है। वो कहता है हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मास्टर मूजो ने कहा कि वो अभी यहाँ पर आ रहे हैं? ये सुनकर मियाजाकी खुश हो जाता है। वो कहता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है और सीरियस फेस बनाते हुए कहता है यांग इन्फान ओ यांग इन्फान तुम्हारी होंगसिया का मेडिकल स्किल हमारी तुलना में तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है कि तुम मास्टर मूजो के सामने खड़े हो जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर एक मीटिंग हो रही होती है, वहां पर सभी बंदे आ गए होते हैं, वहां पर अपने मूजो भी होता है। तभी एक बंदा धीरे से कहता है प्रोफेसर वांग यहाँ पर एक मोंक क्या कर रहा है? शायद उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने पेशेंट का इलाज करने के लिए एक मोंक को बुला लिया है। कल मैंने प्रिस्क्रिप्शन को 2 बार चेक किया था और हमने जो खुराक दी थी उसमें कोई भी गलती नहीं है, वो सब उनकी गलती है, बस वो लोग अपनी गलती हम पर थोपना चाहते हैं। ये ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। उसकी बातें सुनकर प्रोफेसर वांग चिढ़ गए होते हैं, वो गुस्से के मारे आग बबूला हो गए होते हैं। फिर कहते हैं दुर्भाग्यवश पेशेंट की हालत और भी खराब हो गई है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रोफेसर मियाजाकी हंसते हुए कहता है प्रोफेसर वांग क्या आपने उस पेशेंट को ठीक करने के लिए प्लान नहीं बनाया था? वो कहता है हाँ मैंने बनाया था, लेकिन वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है घंटे प्लान बनाया था, तुम लोगों की वजह से मिस्टर मिसुई की हालत ऐसी हो गई है। अगर तुम लोगों ने प्लान बनाया था तो क्या हुआ उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई? तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है उनको ठीक करने का, तुम झूठे हो झूठे। क्या होंगसिया के लोग ऐसा ही अपने पेशेंट को झूठ बोलते हैं, उनको धोखा देते हैं? प्रोफेसर वांग भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों ने मेडिसिन को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार तैयार नहीं किया था। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लोग सारा इल्जाम हमारे ऊपर कैसे डाल सकते हो? ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम लोगों ने ठीक से काम किया होता तो अब तक पेशेंट ठीक हो गया होता। प्रोफेसर मियाजाकी कहते हैं
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डॉक्टरों जैसे हमारे डॉक्टर बेकार हैं? इनसे मिलो। ये है ग्रेट हेल्थर मास्टर मूजो। मुझे पूरा यकीन है ये मिस्टर मित्सुई का इलाज कर सकते हैं। ये सुनकर प्रोफेसर वांग और उनके दोनों साथी हक्का बक्का हो जाते हैं, एकदम शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं व्हाट द फक, ये क्या बकवास है? ये मोंक एक डॉक्टर है? इतना ही नहीं, ये मोंक मिस्टर मित्सुई का इलाज भी कर सकता है। तभी अपना मोंक खड़ा होता है। वो कहता है अमिताभ, जब कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो चलो चलते हैं पेशेंट का इलाज करने के लिए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। वो लोग भी कहते हैं ठीक है। इतना कहने के बाद वो सभी लोग वार्ड में आ जाते हैं। पीछे से प्रोफेसर मियाजाकी कहते हैं तुम होंसिया वाले बाहर इंतजार करो, तुम्हें अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। इधर अपना मोंक सुई मतलब नीडल निकाल लेता है और अपने मन में कहता है मैंने इसका रिपोर्ट पढ़ लिया है, इसकी कंडीशन लेडी फुजीवारा जितनी गंभीर तो नहीं है, इसलिए मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। और वहीं मियाजाकी ये सब देखकर चौंक जाता है। अपने मन में कहता है क्या मेडिसिन देने के बजाय मास्टर मूजो एक्यूपंक्चर से इलाज कर रहे हैं? ये तो बहुत अजीब है। हम देखते हैं मूजो उस पेशेंट के पैर के पास आ जाता है। उसके पैर पे नीडल लगाते हुए कहता है जहां तक मुझे याद है डॉक्टर यांग ने इसी जगह से इसी एक्यूपंक्चर से नीडल लगाना स्टार्ट किया था। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें वर्ड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपने होंसिया वाले बैठे होते हैं। एक बंदा कहता है प्रोफेसर वांग, अगर उस मोंक ने मिस्टर मित्सुई को ठीक कर दिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी। दूसरा बंदा कहता है हाँ ये बिल्कुल सही करा है, वो निश्चित रूप से बहुत हंगामा मचाएगा और न्यूज रिपोर्टर को भी ये खबर कर देगा कि होंसिया डॉक्टर बेकार होते हैं और जापान के डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, ग्रेट होते हैं, महान होते हैं। तीसरा बंदा कहता है मुझे उम्मीद है कि वो मोंक उस पेशेंट को बचा लेगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि वो इतना आसानी से नहीं कर पाएगा। पहला बंदा कहता है काश होंसिया के डिवाइन डॉक्टर यांग इनफान यहाँ होते। प्रोफेसर वांग कहते हैं तुम सही कर रहे हो, इस समय होंसिया के सबसे अच्छे डॉक्टर यांग इनफान है। तभी वो पहले वाला बंदा उड़ जाता है और कहता है क्या वो डिवाइन डॉक्टर यांग इनफान जैसा नहीं दिख रहा है? हम देखते हैं भाई वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो कहता है हाय प्रोफेसर वांग। इतना कहने के बाद वो उसके पास जाता है और हाथ मिलाता है। प्रोफेसर वांग भी उससे हाथ मिलाता है और कहता है डॉक्टर यांग हम अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो भी कहता है मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। चलो बताओ पेशेंट कहाँ पर है, उसकी कंडीशन कैसी है? वांग उदास होते हुए कहता है प्रोफेसर मियाजाकी मूजो नाम के एक मोंक को लेकर आए हैं। वो कहता है वो मिस्टर मित्सुई के बीमारी को जानता है, वो उनको ठीक कर सकता है। वो सभी लोग अंदर चले गए। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है मियाजाकी और मूजो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मूजो उस पेशेंट को ठीक कर पाएगा। मैंने पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट देखी है, उसकी कंडीशन लेडी फुजीवारा की कंडीशन से थोड़ा अलग है। वांग कहता है क्या सचमुच आप उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं? तभी वार्ड के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है प्रोफेसर नहीं यार, मास्टर मूजो पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। हम वार्ड के अंदर देखते हैं जहां पर मूजो बहुत पैनिक कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है अरे यार मैं तो सब कुछ सही कर रहा था, जैसा डॉक्टर यांग इनफान कर रहे थे मैं भी बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन गलती कहाँ हो गई? तभी एक मोटा डॉक्टर मूजो के पास आता है। वो कहता है मास्टर मूजो पेशेंट को पहले ही से हेमिफ्लेजिया हुआ था, अब वो पूरी तरह से बेहोश हो गया है, अब हम क्या करें? इसकी बातें सुनकर मास्टर मूजो की फट जाती है, फट के चौसठ हो जाती है। वो घबराते हुए कहते हैं अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसके मुंह से लार भी चू रहा है यार, मैं क्या करूं? तभी दरवाजा खोलकर हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है। वो कहता है क्या एक बार मैं देख सकता हूं? उसको देखकर भाई अपना मुंह खुश हो जाता है। वो कहता है डॉक्टर यांग आप यहाँ पर, बहुत खूब, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, लगता है मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई। मेन कैरेक्टर कहता है बहुत खूब, मैं कह सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन मेडिकल फील्ड में एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी गलती पेशेंट के ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि पैर सेहत और तंदुरुस्ती से जुड़ी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा पैरों से शुरुआत करो। फिर वो पेशेंट को चेक करता है और कहता है इस पेशेंट की कंडीशन लेडी फुजीवारा से बिल्कुल अलग है, तुम्हें सबसे पहले सिंगनाओ पॉइंट से शुरुआत करना चाहिए था, फिर बाई हुई पॉइंट, उसके बाद ताइचोंग पॉइंट, फिर उसके बाद सुईगो पॉइंट, फिर उसके बाद जुसानली पॉइंट, फिर एकदम लास्ट में सीसुआन पॉइंट। तभी मियाजाकी चिल्लाते हुए कहता है साले तू अकड़ किसी दिखा रहा है, ये मास्टर मूजो है मूजो, जब ये लेडी फुजीवारा को ठीक कर सकते हैं तो ये मिस्टर मित्सुई को भी ठीक कर सकते हैं, वो भी बड़े आराम से। तुम्हें उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें पहले ही से पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये सब सुनकर मुझे चौंक जाता है। वो कहता है अमित बा ये सब क्या हो रहा है, मैंने कब कहा कि मैंने लेडी फुजीवारा को ठीक किया? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ पर चल क्या रहा है? मुझे कहता है प्रोफेसर तोरा माइकी सॉरी प्रोफेसर मियाजाकी आप गलत समझ रहे हैं, डॉक्टर यांग इनफान ने ही लेडी फुजीवारा को ठीक किया है, मैं तो बस उनकी मदद कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ सीख चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन अफसोस मैं कुछ भी नहीं सीखा, मुझे अभी
बहुत कुछ सीखना बाकी है। भाई ये सब सुनकर प्रोफेसर मियाजाकी और उनके दोनों चमचे सब लोग हिल जाते हैं, इतना बड़ा झटका लग जाता है। वो लोग कहते हैं क्या, व्हाट द फक, ये क्या बकवास है, कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है, ये कैसे हो सकता है, ये छोटा बच्चा लेडी फुजीवारा की इतना खतरनाक बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे ताना मारते हुए कहता है, मास्टर मुझो आइए पेशेंट को देखते हैं, सबसे पहला काम हमें पेशेंट को ही देखना है, ये आंडू पांडू नथु गैरो अत्था खैरो पैतो पैरो इन सब पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी कहता है या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर नहीं आए होते तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ध्यान भरी नजर से देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या ये जाग रहा है, वो भी इतना जल्दी। हम देखते हैं भाई वो कोई और नहीं बल्कि वही पेशेंट मिस सुई, वो होश में आ गया होता है। वो कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पर हूँ। तभी वहां पर उसके माता पिता आ जाते हैं, वो दोनों उसके हाथ पकड़ लेते हैं और रोते हुए कहते हैं मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे तू जाग गया, ये तो सचमुच में बहुत कमाल के बहुत जीनियस डॉक्टर है। बेटा अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। अपना मोंक भी है, अपना सर झुकाते हुए कहता है अरे नहीं तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मैंने उतना भी कुछ नहीं किया है, दरअसल तुम्हें बचाने वाला डॉक्टर यंग। अरे डॉक्टर यंग कहाँ पर है भाई, हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर होता ही नहीं है, वो पहले ही वहां से जा चुका होता है और वहीं पर वो प्रोफेसर मियाजाकी कमीना मियाजाकी वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर भड़का होता है, गुस्सा हुआ होता है। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हॉस्पिटल से बाहर आ गया होता है, वो फोन पर किंग जी से बात कर रहा होता है। वो कहता है किंग जी मैंने सब काम निपटा लिया है, अब हम घर वापस जा सकते हैं। वो भी कहती है ठीक है मैं भी घर वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि हमारी कंपनी न्यू मार्केट में डेवलप करने के लिए प्लानिंग बना रही है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक एरोप्लेन का सीन दिखाया जाता है जो चाइना के लिए रवाना हो गया होता है। उसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर किंग जी सिया सब लोग बैठकर वापस चाइना जा रहे होते हैं। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यहीं करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। और हाँ इसके बाद जितने भी चैप्टर आएंगे ना भाई इसमें भर के मजा आएगा, उसमें बहुत सारी लड़कियां आएंगी, बहुत सारे एडवेंचर आएगा, जर्नी आएगा, बस ऐसा समझो मजा ही मजा आने वाला है। क्योंकि भाई अगला चैप्टर मतलब इसके बाद जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें मजा ही मजा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।